गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर आ गए हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ही। कल हम लोगों ने क्या देखा था, 10 प्रश्नों को कल हम लोगों ने हल किया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। आज हम लोग 10 से आगे 11 नंबर से आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके बीपीएससी, एसटीईटी, सीटीईटी या कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, जैसे एमपी बोर्ड की संगीत विषय को लेकर के टीचर वैकेंसी हो, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो, किसी भी बोर्ड के लिए, या केवीएस के लिए हो या एनवीएस के लिए, तो ये सबके लिए जरूरी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आप लोगों को ये टीचर वैकेंसी में अवश्य काम देगी। तो देखते हैं, आइए 11 नंबर से प्रश्न है। 11 नंबर का, किस गायन शैली में गमक का प्रयोग सबसे अधिक होता है? गमक का प्रयोग सबसे अधिक किस गायन शैली में होता है? उत्तर है हमारा, आंसर है दक्षिण भारतीय संगीत, यानी कि कर्नाटकी संगीत। आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, भारत में 2 संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। एक उत्तर भारतीय संगीत, जिसको हिंदुस्तानी संगीत भी कहा जाता है, और दूसरा दक्षिण भारतीय संगीत, जिसको कर्नाटकी संगीत भी कहा जाता है। तो गमक का प्रयोग जो है अधिकतर दक्षिण भारतीय संगीत में किया जाता है, उत्तर भारतीय संगीत में किया जाता है, लेकिन इसके तुलना में दक्षिण भारतीय संगीत में गमक का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अब है 12 नंबर का प्रश्न, ध्वनि कर्णप्रिय कब बन जाती है? आप लोगों को जब थ्योरी बता रहा था तो मैं बताया था कि जब 2 वस्तुओं का घर्षण होता है तो उससे ध्वनियां निकलती हैं। तो जब उसे ध्वनि निकलती है तो इस तरह का ध्वनि कोलाहल भरा भी हो सकता है और कर्णप्रिय भी हो सकता है। लेकिन कर्णप्रिय कब बनती है? जब ध्वनियां श्रृंखलाबद्ध हो। तो कोई भी चीज श्रृंखलाबद्ध कब होती है? जब उसको लयबद्ध किया जा चुका हो, या लयबद्ध और तालबद्ध दोनों किया जा चुका हो। तो है कि ध्वनि कर्णप्रिय कब बन जाती है? तो उत्तर होगा हमारा, जब उसे श्रृंखलाबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात जब उसे लयबद्ध या तालबद्ध किया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है? संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि नाद कहलाता है। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि नाद कहलाता है। इस तरह से नाद का डेफिनेशन हो गया और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा यहाँ बन गया, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है। अगला है 14वें नंबर का प्रश्न, नाद कितने प्रकार के हैं? नाद 2 प्रकार के हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आप लोगों को थ्योरी में विस्तार पूर्वक बता दिया गया है, 2 प्रकार का है, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। आगे 15 नंबर के प्रश्न में चलिए देखते हैं, किस नाद के अंतर्गत समस्त संसार का गायन वादन होता है? किस नाद के अंतर्गत समस्त संसार का गायन वादन होता है, यानी कि संसार में जितने भी गायन वादन होते हैं वो किस नाद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आहत नाद के अंतर्गत। रिकॉल कीजिए, जब नाद के बारे में बता रहा था तो क्या बताया था कि नाद 2 प्रकार के होते हैं, एक आहत और एक अनाहत। तो अनाहत नाद जो होते हैं वो हम अपने स्थूल कानों से नहीं सुन सकते हैं। वो जब ऋषि महात्मा साधु संत ध्यान साधना पर बैठते हैं, ध्यान योग करते हैं, तब उसे एक अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है।
तो उसी ध्वनि को अनाहत नाद कहते हैं, जो कि बहुत ही ध्यान साधना कठिन तपस्या करने के बाद ही ऐसा सुन पाते हैं साधु संत ऋषि महात्मा। अनाहत नाद क्या है? अनाहत नाद, अगर हम किसी वस्तु को आघात करते हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही है आहत नाद। आहत नाद, जब किसी वस्तु को हम आघात करते हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो है आहत नाद। तो संगीत के लिए जैसे हारमोनियम बजता है तो हवा का घर्षण होता है रीड के साथ, तो इससे ध्वनि निकलती है, तो वो है आहत नाद। जब गायक कुछ गाता है तो गले में भी घर्षण होता है हवा के साथ, तो उससे आवाज निकलती है, तो यहाँ भी है आहत नाद। इसी प्रकार जब तबला बाजा जाता है उससे भी चोट किया जाता है, तो उससे भी जो ध्वनि निकलती है वो है आहत नाद। तो समस्त संसार का गायन वादन जो होता है, यानी संगीत के लिए उपयोगी जो है वो है आहत नाद। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाँ, तो किस नाद के अंतर्गत समस्त संसार का गायन वादन होता है? उत्तर है हमारा आहत नाद। आहत नाद के अंतर्गत समस्त संसार का गायन वादन होता है। अगला प्रश्न है, संगीत उपयोगी नाद कौन सी है? जैसा कि भी बताया था, जब समस्त संसार का गायन वादन आहत नाद के माध्यम से होता है तो संगीत उपयोगी तो वही होगा, सिंपल सी बात है। तो आहत नाद संगीत उपयोगी नाद है। अगला है हमारा 17 नंबर का प्रश्न, स्थूल कानों से सुनाई न देने वाला नाद कौन सा है? जी हाँ, अभी तक तो बताया तुम कि जब साधु महात्मा ध्यान साधना पर बैठते हैं तो उसे अंदर में उसे कुछ सुनाई देता है, जो जिस तरह का आवाज हो हम लोगों तो नहीं जानते, तो वो है अनाहत नाद। यानी कि हम लोग अपने इस स्थूल कानों से उसे नहीं सुन सकते हैं, बस साधु महात्मा उनका अनुभव करते हैं। तो स्थूल कानों से नहीं सुनाई देने वाला नाद है अनाहत नाद, और आहत नाद जो है वो स्थूल कानों से सुनाई पड़ता है। यानी कि हम जितने प्रकार की आवाजें सुनते हैं दिन भर, मशीनें की आवाज, ट्रैक्टर की आवाज, गाड़ी घोड़ा, या कोई आदमी बोल रहा है, पक्षी बोल रहा है, जानवर बोल रहा है, कीट पतंग बोल रहा है, या संगीत का जो गायन वादन होता है, कुछ भी वो सब आहत नाद के अंतर्गत नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो स्थूल कान से सुनाई नहीं देने वाला नाद अनाहत नाद, और स्थूल कानों से सुनाई देने वाला नाद आहत नाद है। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का प्रश्न है, नाद की कितनी विशेषताएं हैं? ख्याल कीजिए आप लोग, नाद की 3 विशेषताएं के बारे में पढ़ाया था। नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, नाद की ऊंचाई तथा नीचाई, और नाद की जाति अथवा गुण। ये 3 विशेषताएं हैं नाद की। नाद की 3 विशेषताएं यहाँ उत्तर में 3 आ जाएगा। कौन कौन से है? देखिए, 1 नंबर में नाद का छोटा बड़ा होना, 2 नंबर में नाद की ऊंचाई अथवा निचाई, और 3 नंबर में नाद की जाति अथवा गुण। ये 3 विशेषताएं हैं नाद की। अगला हमारा प्रश्न है, धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि किस प्रकार का नाद है? जब धीरे से ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो कम ही दूर तक आवाज जाएगी, तो नाद हो गया छोटा। जब हम जोर से आवाज करेंगे या जोर से ध्वनि उत्पन्न होगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी आवाज, तो वो हो गया बड़ा नाद। जब हम किसी के कान में मान के चलिए फुसफुसा रहे हैं तो बस वही आदमी सुनेगा, बगल वाले नहीं सुन पाएंगे, तो ये छोटा नाद हो गया। और जब हम जोर से चिल्ला रहे हैं किसी को, जोर से आवाज देकर पुकार रहे हैं किसी को, तो दूर तक आदमी सुन पाता है, तो ये कौन सा नाद हो गया? ये बड़ा नाद हो गया। तो ये जो है नाद का छोटा अथवा बड़ा होना में यही है, नाद का छोटा अथवा बड़ा होना में यही है। यानी कि धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि छोटा नाद, और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि बड़ा नाद। ये चीज।
अगला प्रश्न है, जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि, अभी जो बताइए, जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि किस प्रकार का नाद है? तो बड़ा नाद होगा। धीरे से आवाज लगाएंगे तो आवाज कम दूरी तक जाएगी, और जोर से आवाज लगाएंगे तो आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी। तो धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि छोटा नाद, और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि बड़ा नाद। तो आप लोग ने देखा फिर 10 प्रश्न, इसी प्रकार 10-10 की सीरियल में हम लोग चलते रहेंगे। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे, रिकॉल रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पर भी ध्यान दीजिए। मैं हर एक वीडियो में भी कह रहा हूँ, आप लोगों से मैं समर्थन मांग रहा हूँ। हम आपको समर्थन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप लोग भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में समर्थन दे दीजिए। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, व्यूज तो बहुत आ रहा है, बस सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए आयुष संगीत शिक्षण संस्थान। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप हमेशा चिरंजीवी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।